हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में आपको फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, डेरिवेशंस, जिनको आपको स्किप नहीं करना है। अगर मैं बात करता हूं स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, तो भाई इनमें ना 25 से 30 नंबर तक के जो है डेरिवेशंस आ सकते हैं और आ जाते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड में लगभग 10 नंबर के ही अब हम डेरिवेशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई वाले बच्चों को पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट अपने डेरिवेशंस पे नहीं लगाना चाहिए, है ना। उनको चुनिंदा और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शेयर करने वाला हूं। इनकी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे पर डे तो आराम से आप कर पाएंगे। सर, इन 30 के अलावा कुछ करने हैं? आपके पास टाइम बच रहा है, ये हो गए तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये 30 ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो पहले इन 30 डेरिवेशन को जरूर करिएगा। ठीक है, इनमें से 100% डेरिवेशन आपका एग्जाम में फंसेगा। अच्छा बच्चों, तो अभी हम डेरिवेशन कर लेंगे, लेकिन सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी तो नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो आप जो है हमारी एक्सीलेंस 95+ बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम में जितने बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों, ये मेरी बुक अगर आपके पास है और अगर आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स का पेपर गारंटी से बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से डेरिवेशंस को घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, जिस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने एक्सीलेंस 95+ बुक के अंदर सब कुछ दे रखा है बच्चों। तो ये जो बुक है ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर साथ साथ अगर आप सैंपल पेपर भी ले लेते हैं एग्जाम टाइम पे, बिल्कुल मैंडेटरी होता है सैंपल पेपर, तो अगर आपके पास सैंपल पेपर है तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों के अलावा आपको कुछ और इस साल क्लास 12th में 90+ स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों है तो आपके पास बेस्ट सोर्स अवेलेबल है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं। किसी के बच्चे के पास एक्सीलेंस 95+ अगर है तो आप जो है ये सैंपल पेपर है हमारा, उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दी जा रही है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको ले चलूंगा क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस की और डेरिवेशन की ओर। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है आपको। क्या सरप्राइज है वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। जैसे ये हमने लाइन से आपको डेरिवेशन दी है। सबसे पहले आपको गॉस लॉ अच्छे से करना है। गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली है उसको पढ़ लीजिए। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन। चैप्टर 3 से रेजिस्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन। चैप्टर 4 से मैंने 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दिए हैं। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, एक्सिस पे, और दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, तो उनके बीच में कौन सा मतलब कितना फोर्स जो है लगने वाला है, वो आपको डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैप्टर 6 में आ जाओ, 5 से कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है, तो अगर आप चैप्टर 6 में आ जाते हैं तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ये आपको करना ही करना है। चलो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है और अगर आप इस सोलेनॉइड में एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या हो जाता है? कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर चाहिए मुझे। कमेंट सेक्शन में चाहे एक बच्चा लिखे या 1000, आपको अपना कमेंट करके जाना है कि भाई सर सेल्फ इंडक्टेंस जो है बढ़ेगी या घटेगी, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड या कॉइल, है ना, तो ये डेरिवेशन आपको करना है। चलो आपसे ये पूछ लेता हूं मैं कि ये बताइए कि 100% म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, यानी कि फ्लक्स का लीकेज कब सबसे कम होगा, ये आपको बताना है। यानी कि कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 कब होगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेस्ट
क्या ओरिएंटेशन हो सकती है सोलेनोइड्स की, जब हम उसको रखेंगे तो कोई भी लीकेज फ्लक्स का नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए डिराइव रिलेशन, ये चैप्टर 7 में आ जाओ, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के बीच में रिलेशन आपको चाहिए। अच्छा इसके बाद आपको ये बताना है, ये प्रूव करना है कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से, प्योर जो है आपका इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2 फेज, और आपको प्योर ये दोनों होगा, ये इनको अच्छे से करो। इंपीडेंस के लिए डेरिवेशन करना है एलसीआर सर्किट में, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी यहां से निकाल देना होता है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इंपीडेंस की एसआई यूनिट, कमेंट सेक्शन में इंपीडेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा और रिएक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, और रिएक्टेंस में भी इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा और आप मुझे ये बताइए कि रेजोनेंट की कंडीशन में करंट कैसा होता है, रेजोनेंट की कंडीशन में करंट कैसा होता है, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। अगर आपने नहीं बताया, समझ लो ना कि आप जो है पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, चाहे कोई बच्चा लिख जाए, ऐसा नहीं आलस के आप उसका कमेंट लाइक कर रहे हो, नहीं, आप खुद से लिख के बताओ, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ भाई आप लोग जो है सीरियस हो चीजों को लेकर के। अच्छा अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला की, तो चैप्टर 9 में आपको ये डेरिवेशन जरूर से करने हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला समझते हो, इस टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस में लाइट आई थी, हमने जो डेरिवेशन इस टाइप से किया था, ये वाला रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा इसके अलावा आपको ये बताना है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अच्छा इसमें चलो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर मान लीजिए, अगर मान लो कि एक लेंस जो है कॉन्वेक्स हुआ और दूसरा लेंस कॉन्केव हुआ, अगर हमने इन दोनों को साथ में रखा है तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा या P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है ध्यान से। अच्छा इसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल के लिए डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, शायद मैं लिख नहीं पाया तो वो भी आपको यहां पर जरूर से लिखना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आपको जो अच्छे से करने हैं ये डेरिवेशन। अच्छा इसके अलावा अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो ले लो। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना हाइजन की वेव थ्योरी से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना हाइजन की वेव थ्योरी से, कुछ आपने इस टाइप के डेरिवेशन किए थे, बस वही आपको यहां पे करना है। अच्छा इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको करना है, ये देखो चैप्टर नंबर 10 में से ये 2 डेरिवेशन भी हैं, इनको आपको अच्छे से 3 डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लेना है ना। YDSE में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से 4i तक वेरी करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा यहां पर ये बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई की वैल्यू क्या होती है दो वेव्स के बीच में, वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के बाद आ जाओ 11 में नहीं कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 12 में आ जाते हैं। ठीक है, 12 में अगर आप आ जाओ तो बोर रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑर्बिट में कितनी होगी उसके लिए डेरिवेशन करो, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ और कुछ जैसे स्टार्टिंग के डेरिवेशंस मिस हो गए वो यहाँ पर जैसे फर्स्ट चैप्टर से एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट से भी आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कर लेना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कॉम्बिनेशन में सेल लगी हुई है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो बताना है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए किरचॉफ लॉ और जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डेरिवेशन, मतलब जो पूरी थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो भाई सीबीएसई वाले भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ये तो आपको करना है, लेकिन सिर्फ डेरिवेशन से तो काम चलेगा नहीं, आपको चाहिए होगा कुछ बढ़िया सा, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों इस साल का सबसे जबरदस्त और शानदार सरप्राइज। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरप्राइज मैं आपको दे रहा हूं इसमें अगर मैं ईमानदारी से आपसे बात करूं तो एग्जाम टाइम पर बच्चों कोर्स जो होते हैं ना वो खूब बिकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज बिकते हैं और दबा दबा के बिकते हैं क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है
कि आपको उसी एग्जाम टाइम पे आपको लूटा ना जाए, बल्कि उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा प्रीमियम दिया जाए जो आप डिजर्व करते हैं। मैं ये मानता हूं बच्चों, जो पूरे साल भर आप प्यार मुझे देते हैं उसका बदला मैं आपको इस सीरीज से चुकाता हूं। ठीक है, तो मैं पिछले साल भी एक PYQ सीरीज लेकर के आया था, फिर आपने उसको भयंकर जबरदस्त प्यार दिया, तो पिछले साल मैं डायमंड सीरीज लेकर आया, बहुत ही शानदार रिस्पांस। और इस साल में डायमंड प्रो सीरीज लेकर के आने वाला हूं बच्चों। डायमंड प्रो सीरीज पूरे यूट्यूब पर सबसे प्रीमियम सीरीज होने वाली है बच्चों। इसमें मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इस सीरीज को लगा ले, गारंटी से पास होगा। अगर किसी बच्चे के 50 नंबर आने, सीरीज को लगा ले, गारंटी से वो 60+ मार्क्स से पहुंचेगा, है ना। यदि किसी बच्चे के, मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको लग रहा है ना कि कुछ नहीं हो पा रहा, भाई साहब ये सीरीज इतनी शानदार धमाकेदार होने वाली है कि अपने वॉरियर्स बैच के बच्चों को, ब्रह्मास्त्र बैच के बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि आके भाई यहां पर देखिए, क्योंकि वहां पे तो मैं चलाऊंगा, डेली क्लास लूंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको YouTube पे सबसे प्रीमियम चीज देने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं डायमंड प्रो सीरीज। कौन सी सीरीज मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं? डायमंड प्रो सीरीज। ठीक है, डायमंड प्रो सीरीज जो होने वाली है बच्चों, ये आपकी लगभग 25 से 30 ऑफ दिसंबर के बीच में जो है रिलीज कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, डायमंड प्रो सीरीज की खासियत क्या होने वाली है कि ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। इसका पूरा प्लानर कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, YouTube पर फ्री सीरीज चलने वाली है, और ये मैं आपको बता दूंगा किसी भी कोर्स से ज्यादा प्रीमियम सीरीज ये होने वाली है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि इस खबर को बच्चे बच्चे तक पहुंचा देना। अपने क्लास के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि डायमंड प्रो सीरीज सर के आने वाली है, बस इतना काम आपको करना है। और पूरा प्लानर YouTube पर मैं शेयर कर दूंगा, कब कौन सी वीडियो रिलीज होने वाली है। जो बच्चा इसको लगा लेगा उसका काम हो जाएगा। इस डायमंड प्रो सीरीज के अंदर मैं आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, है ना, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ सिंसियरली पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो आपके पास मेरी ये बुक होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बिकॉज मैं आपको होमवर्क दूंगा, है ना। और क्योंकि बिना होमवर्क के काम चलेगा नहीं, तो आप एक्सीलेंस 95+ अगर आपके पास पहले से होगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूं, इसको आप जो है प्रैक्टिस करिए, और जो है आपके पास पहुंच जाएगी जल्दी, आप इसको ऑर्डर कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये सरप्राइज था। डायमंड प्रो सीरीज के बारे में क्या कहना चाहते हो? कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट अगर आपकी है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू गाइस, सी यू, थैंक यू।